जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा के सभी भक्तों को जय श्री राम और जय हनुमान जी। हनुमान जी आपकी कृपा आप पर बनाए रखें, आपकी मनोकामना पूरी करें। मित्रों, हम आज बात करते हैं, काफ़ी दिन से बड़ी अलग अलग वीडियो बना रहे हैं हम हनुमान जी के ऊपर। आज हनुमान जी के ऊपर एक वीडियो पे बात करते हैं हम हनुमान जी का व्रत। देखिए, हमारे आसपास या हमारे आसपास, मेरे आसपास, आपके आसपास या आपके मित्र के आस कहीं ना कहीं आपको हनुमान जी का व्रत करते हुए बहुत से लोग दिखाई देंगे, जो कि सालों से हनुमान जी का व्रत कर रहे हैं या कोई हनुमान जी का व्रत करना चाहता है। और एक सवाल और है, बहुत सी महिलाएं सोचती हैं क्या हम भी हनुमान जी का व्रत कर सकते हैं, ये भी सवाल आता है एक। और साथ ही हमें पता नहीं होता कि भाई हनुमान जी के व्रत को हमें कितनी संख्या में करना चाहिए ताकि उसका फल हमें मिल सके। और उस समय अगर हमें उसका फल नहीं मिल पाता है तो दोबारा से फिर हम कैसे शुरू करें और इसका उद्यापन कैसे करें। बहुत सी ऐसी बातें हैं। आज के जो ये व्रत है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि भाई आप हनुमान जी का जो व्रत है वो आप कितनी संख्या में करें, हनुमान जी का व्रत आप कैसे करें, हनुमान जी का अगर कोई शुरुआत करना चाहता है भाई व्रत की तो किस दिन से करे, और आप हनुमान जी को क्या भोग लगाएं जिससे कि आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो और मनोकामना के साथ साथ भाई आपकी समस्याओं का समाधान हो, हनुमान जी प्रसन्न हो। और खुद जो एक व्रतधारी है यानी कि जो व्रत करता है वो उस व्रत वाले दिन क्या करे, क्या ना करे, क्या खाए, क्या ग्रहण करे। तो ऐसी बहुत सी बातें जो हनुमान के व्रत से संबंधित है वो सभी बातें मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि हनुमान जी संकट मोचन है और जब भी हम उनके लिए कुछ करते हैं तो हमारे संकटों को अवश्य हरते हैं। लेकिन वो हमारे संकट को कैसे हरेंगे, किस तरह से हरेंगे, उसका उपाय हम कैसे करें। अब मान लो व्रत ही है, सबसे पहले हम व्रत की बात कर लेते हैं कि भैया हम हनुमान जी का व्रत कैसे करें, किस दिन से शुरुआत करें, हम ये बात करते हैं पहले। देखिए मित्रों, हनुमान जी का जो व्रत है वो सबको पता है कि मंगलवार का जो व्रत है ये तो सभी को पता है भाई मंगलवार के दिन शुरू होगा। लेकिन वो मंगल को ही शुरू क्यों होता है? ऐसा माना जाता है कि जो हनुमान जी का जन्म हुआ था वो दिन मंगलवार का था, इसीलिए हम मंगलवार के दिन को हनुमान जी का दिन मानते हैं। और व्रत भी हम इसलिए मंगलवार के दिन ही करते हैं, नहीं तो शनिवार को भी हनुमान जी की पूजा होती है, तो हम शनिवार को हनुमान जी के व्रत कभी नहीं करते, हम करते हैं मंगलवार को ही। अब शुरुआत आपको किस दिन से करनी है? किसी भी शुक्ल पक्ष के यानी कि अमावस्या के बाद जो पहला मंगलवार आता है उस दिन से आप इस व्रत की शुरुआत करें मित्रों, जो कि आपके लिए बहुत ही बढ़िया होता है, बहुत ही फलदायक होता है, बहुत ही शीघ्र फलदायक होता है। अब बात आती है संख्या की, क्योंकि संख्या, नंबर, ये हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। देखिए, हनुमान जी के जो व्रत की संख्या है वो 21 मंगलवार कम से कम होती है। यानी कि आपको हनुमान जी का व्रत है वो 21 मंगलवार करना है, ठीक है। 21 के बाद जो दूसरी संख्या होती है वो होती है मित्रों हनुमान जी के व्रत की 41। यानी कि आप 41 व्रत कर सकते हैं और उसके बाद आप उद्यापन कर सकते हैं। ये तो होगी भाई हनुमान जी के व्रत किस दिन करना है, उनकी संख्या क्या है। अब बात करते हैं व्रत की हम शुरुआत कैसे करें। देखिए, एक सिंपल और एक साधारण तरीके से मैं वीडियो बनाता हूँ और साधारण ही बताता हूँ, क्योंकि देखिए आदमी भगवान को वैसे तभी याद करता है जब वो दुखी होता है। अब जो आदमी खुद दुखी है, खुद परेशान है, और मैं उसके लिए ऐसे उपाय बता दूं जिसमें बहुत ज़्यादा खर्चा लगे, बहुत ज़्यादा झंझट, भाई वो खुद ही परेशान है, वो कहाँ से क्या करेगा। तो हनुमान जी के व्रत के लिए आप शुरुआत किसी मंदिर में भी कर सकते हैं, लेकिन मंदिर में जाना, भाई आज के समय में सब काम वाले हैं, परेशान हैं, मंदिर में बैठ नहीं सकते, तो इसकी शुरुआत आप अपने घर से करें।
अगर आपके घर में हनुमान जी का एक विग्रह है, यानी कि हनुमान जी की एक फोटो है, तो सबसे अच्छा है। और अगर आपके घर में हनुमान जी की भाई फोटो नहीं है, तो चाहे एक छोटी सी फोटो आप हनुमान जी के लेके आए। एक छोटा सा लाल कपड़ा आप बिछाएं, जहां पर आप पूजा पाठ करते हैं हर रोज। आपकी जो पूजा का स्थान है, देखिए मित्रों, आपका मुंह हनुमान जी की जब पूजा कर रहे हैं, या तो पूर्व की दिशा में हो या उत्तर की दिशा में हो, ये आपको जरूर करना पड़ेगा। अगर मंदिर का मुख किसी तरफ भी है आपके घर में, आप जब बैठ रहे हैं, तो उसको आप सही कर लीजिए। आपका जो मुख है वो उत्तर की तरफ होना चाहिए, या फिर पूर्व की तरफ होना चाहिए, ठीक है, या फिर उत्तर पूर्व का कोना होना चाहिए, तीनों में से कोई भी जमा जगह। लेकिन अगर हनुमान जी की पूजा में आपका मुंह उत्तर की तरफ है, तो सबसे बेस्ट है। वहां पे आप हनुमान जी को स्थापित कीजिए। आप ये मान लीजिए, मन में भाव होने चाहिए कि आप हनुमान जी को आप अपने घर में स्थापित कर रहे हैं। तो इस तरह से आप हनुमान जी को स्थापित कीजिए। अब भाई बात ये भी आएगी, भाई दिया कौन सा लगाएं। देखिए, दिया अगर आपके पास कोई नहीं है तो मिट्टी का ले लीजिए। मिट्टी का दिया सबसे अच्छा होता है। वैसे पीतल का है तो पीतल का ले लीजिए, आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दिया लगाएंगे कैसे? भाई घी तो बहुत महंगा है। देखिए, अगर जो किसी का सामर्थ्य है तो आप देसी घी का प्रयोग कर सकते हैं। भाई 1200-1300 रुपये केजी आता है। नहीं तो आप शुद्ध क्रीम का घी भी ले सकते हैं, क्रीम जो कि दूध से ही निकाली जाती है। और अगर किसी का वो सामर्थ्य भी नहीं है, तो भाई आप हनुमान जी को सरसों के तेल का दीपक लगाएं। कोई कुछ कहे, ये लगाओ, तिल लगाओ, चमेली लगाओ, हनुमान जी देखिए आपके भाव देखते हैं, ये मैं बता दूं। लेकिन आप सरसों का दिया, हमें हर चीज का एक मतलब ये होना चाहिए कि हम ये कार्य कर रहे हैं हमारे मन में, इसीलिए हमें दिया लगाना पड़ता है। तो आप सरसों का तेल का भी दिया लगा सकते हैं। लगा दिया। अब मैं बात कर लेता हूं, यहां तक कि आपकी पूजा हो गई। अब आपको आगे क्या करना है? देखिए मित्रों, अब आपको क्या करना है, आपको श्री राम स्तुति करनी है। कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा की जो किताब आती है उसमें श्री राम स्तुति है। अगर किसी को वो पढ़नी नहीं आती है, तो भाई आप बैठ के 5 मिनट 10 मिनट श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। आप श्री राम नाम का जाप हनुमान जी को सुनाएं। उसके बाद अब बात आती है भाई जो पढ़ सकता है। भाई आप 11 हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इसमें हनुमान अष्टक का पाठ कर सकते हैं, हनुमान बाहुक का पाठ कर सकते हैं। ये आपको 11 की संख्या में करना है, या फिर 11 बजरंग बाण का पाठ आप कर सकते हैं इसी के अंदर। ये करने के बाद उसके बाद फिर आपको श्री राम स्तुति करनी है। अब बात आएगी भाई मेरे को तो पढ़ना नहीं आता, तो भाई आप श्री राम नाम का ही जाप करें। 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना आप समय दे सके। ये तो आप सभी कर सकते हैं। राम 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 सीता राम, राम राम सीता राम, राम राम। आप उन्हें श्री राम नाम का पाठ सुना सकते हैं, ठीक है। जो पढ़ना जानते हैं, जैसे मैंने बताया, वो पढ़ें। उसके बाद फिर आप श्री राम स्तुति दोबारा से भी करें। और भाई अगर किसी के पास अच्छा खासा समय हो या जल्दी उठ के कर सके, जो भाई सुंदर कांड का पाठ कर लेगा इसमें, तो मैं कहता हूं इतनी जल्दी आपको फल मिलेगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसी के अंदर अब आएगी भाई, यहां तक कि आपकी होगी पूजा संपन्न। अब आती है हम हनुमान जी को भोग क्या लगाएं। देखिए, भोग तो भाव के होते हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी ओर से हनुमान जी को भोग लगाते हैं। आप गुड़ और चने का भोग सबसे बेस्ट होता है, हनुमान जी को लगाएं। या अपने घर में आप खीर बनाएं बनाएं मैं कह रहा हूं बाहर का सामान आप बिल्कुल भोग ना लगाएं। देखिए, ना तो बाहर के लड्डू शुद्ध है, ना मिठाइयाँ शुद्ध हैं। आपको क्या पता, कारीगर को नहाए 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। आप सबसे अच्छा है गुड़ चने का भोग ले लें। बाजार से गुड़ और चने का भोग खरीद के लेके आए।
ठीक है, या फिर अपने घर पे भाई थोड़ी खीर बना ले, हलवा बना, कुछ भी बना ले हनुमान जी के लिए, आप उसका भोग लगाएं। और भाई अगर कोई फूल वगैरह अर्पित करना चाहता है हनुमान जी को, तो उनको लाल फूल अर्पित करें। लाल जो रंग के फूल होते हैं, ठीक है, वो आपको कहीं ना कहीं किसी के घर पे भी लगे मिलेंगे और वैसे भी मिल जाते हैं। ठीक है, आप लाल रंग के फूल अर्पित करें। हनुमान जी को, हनुमान जी के चरणों में सिंदूर अवश्य अर्पित करें। ठीक है, हनुमान जी को लाल सिंदूर अर्पित करें। ये आपकी घर की पूजा है मित्रों, जो आपको घर पे करनी है। अब भाई किसी का सामर्थ्य है, समय है, तो मंदिर जा सकते हैं। तो आप जिस दिन व्रत शुरू कर रहे हैं उस दिन हनुमान जी को चोला अवश्य चढ़ा के आए, या फिर चोले का जो सामान होता है, आप मंदिर में बात करके, वहाँ के जो पुजारी होते हैं उनसे बात करके, किसी भी हनुमान मंदिर में ये सामान आप उनको दे के आए। देखिए, इसमें 1.25 मीटर लाल कपड़ा आप अवश्य दे के आए हनुमान जी को। बहुत से क्या चोले का सामान आता है, उसमें लाल कपड़ा नहीं देते हैं, आप 1.25 मीटर लाल कपड़ा दें। 1.25 मीटर लाल कपड़ा, क्योंकि हनुमान जी को लंगोटधारी हैं, तो उनको आप लंगोट के लिए 1.25 मीटर लाल कपड़ा भी अवश्य दे के आए। पान का भोग बहुत ही सस्ता है, कोई महंगा नहीं है, 20-30 रुपए का पान आता है। आप मीठा पान जो कि पूजा में प्रयोग होता है ले, और हनुमान जी को पान का भोग आप लगा के आए। जाके पान का भोग आप हनुमान जी को मित्रों अवश्य लगा के आए जाके वहाँ पे। अगर आप जा सकते हैं, वही बात मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप जो कर सकते हैं, मैं वही कार्य बता रहा हूँ। ये होगा मंदिर में, और मंदिर में ही आप वहाँ बैठकर रुद्राक्ष की माला से श्री राम नाम का जाप कर सकते हैं, या फिर हनुमान जी का जो सबसे अच्छा और सबसे छोटा मंत्र है, ओम हम हनुमंते पवनंदनाय श्री राम दूताय नमः ओम। एक हनुमान जी का मंत्र है ओम हम हनुमते नमः। ये मंत्र सिर्फ हनुमान जी के लिए है। लेकिन हनुमान जी कहते कि वे, हनुमान जी अपने से खुश नहीं होते, हनुमान जी खुश होते हैं जब उनके प्रभु, उनके इष्ट श्री राम प्रभु का नाम साथ में आता है। तो ये जो मंत्र है आपको कहीं मिलेगा भी नहीं। ओम हम हनुमते श्री पवनंदनाय श्री राम दूताय नमः ओम। इस मंत्र का जाप आप करें। ये मंत्र का जाप भाई जो घर पे पूजा कर रहे हैं वो भी कर सकता है, मंदिर में कर रहे हैं वो भी कर सकता है। अब बात आती है मित्रों इसमें महिलाओं की, कि भाई महिलाएं ये व्रत किस तरह करेंगे, क्योंकि किसी ना किसी उसमें महिलाओं का ये व्रत टूटेगा ही टूटेगा। तो देखिए मित्रों, महिलाओं को घबराने की आवश्यकता नहीं है किसी चीज से। जब आप व्रत शुरू कर रहे हैं, शुरू कर दें। अगर किसी कारणवश जो एक प्राकृतिक जो होती है महिलाओं में, महीना जो आता है, अगर उस दिन आपको लगता है भाई मंगलवार को आ गया, या मंगलवार से एक दिन पहले सोमवार को आ गया, तो उस दिन आप व्रत ना करें। लेकिन आप अपने व्रतों को छोड़े नहीं, उनको कंटिन्यू करें। अगर आपने 21 दिन 21 व्रत का संकल्प लिया है, अगर आपका वो मंगलवार छूट जाता है, तो उस व्रत को आप कंटिन्यू करें। उस व्रत की जो काउंटिंग है, आपके जो व्रत की काउंटिंग है, वो ऐसे ही होगी मित्रों। महिलाएं घबरा जाती हैं, भाई हमारे तो पूरे नहीं हो सकते, हमारा व्रत टूट गया। व्रत नहीं टूटता है। अगर आपने मान लो 5 व्रत करते हो गए, यानी कि अगर आपने 1 महीना हो गया व्रत करते हुए, और अगले महीने आपकी महीना वगैरह आ जाता है भाई, और किसी कारण से उस दिन सोमवार हो गया, सोमवार को आएगा तब भी आपको मंगलवार को व्रत नहीं करना है, या मंगलवार हो गया, तो उस दिन आप व्रत ना करें। आप अगले मंगलवार करें या उससे अगले मंगलवार करें, आपकी जो काउंटिंग है वो ऐसे ही चालू रहेगी, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आप उसी तरह से व्रत करें। जो भाई मंगलवार को व्रत कर रहे हैं, उस दिन आप सावड़ सूतक, यानी कि किसी कहीं के जन्म, किसी घर जन्म हो गया है या कोई मृत्यु हो गया है, आप वहां ना जाएं। अगर आप जा रहे हैं तो उस दिन आप व्रत ना करें, उस दिन आप व्रत को छोड़ दें। पूर्ण ब्रह्मचार्य का पालन आपको सोमवार और मंगलवार दोनों दिन करना पड़ेगा। अगर मंगलवार को व्रत कर रहे हैं तो सोमवार से ही आपको शुद्ध होना पड़ेगा, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। इसके साथ साथ
अगर आप मंगलवार का व्रत करें, भाई किसी का अभद्र व्यवहार ना करें, महिलाओं को बुरी नज़र से ना देखें, उनकी इज्जत करें, क्योंकि हनुमान जी का व्रत करेंगे तो आपको बहुत से रूल को फॉलो करना ही पड़ेगा, तभी हनुमान जी फल देते हैं। और इन सब बातों का विशेष ध्यान रखें। आप क्या खाएं, अब बात कर लेते हैं, जो व्रत कर रहा है वो क्या खाएगा। देखिए, आप व्रत करते हैं जब सुबह पूजा पाठ के बाद दूध दही लस्सी, भाई चाय या कोई फल वगैरह खा सकते हैं। एक समय आप भोजन कर सकते हैं, वो भी मीठा। इस मंगलवार के व्रत में आपको नमक का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। यानी अगर आप शाम को रोटी वगैरह खा सकते हैं तो दूध के साथ चाय के साथ आप ले सकते हैं, लेकिन जो आप रोटी बनवा रहे हैं उसमें आपको नमक का प्रयोग नहीं करना है, ये आपका भोजन है। तो इस तरह से आप हनुमान जी का व्रत करें। बहुत जल्दी मित्रों हनुमान जी आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। अगर आपने इस विधि से व्रत कर लिया तो पक्का करेंगे, 100% नहीं 1000%। ठीक है मित्रों, इसी के साथ मेरे सभी मित्रों को, सभी भक्तों को जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी। अगला वीडियो में बनाएंगे भाई जिन्होंने व्रत कर दिया है, बहुत से भाई बहन हमारे ऐसे जिन्होंने व्रत कर दिया है, व्रत किए वो बहुत दिन हो गए हैं, उन्होंने उद्यापन नहीं किया है। अगर आप उद्यापन नहीं किया है तो आप उसको क्या परिणाम आपको मिला हुआ है और करना है तो कैसे करना है। मिलते हैं मित्रों जल्द ही आपके नए वीडियो के साथ आपके सामने। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।